प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती अध्याय 3 तक हम लोग ने देखा था। अभी आज जो है मत्ती अध्याय 4 में हम लोग जाने वाले हैं। मत्ती अध्याय 4 के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपके पास जो है बाइबल है तो आप ज़रूर मत्ती अध्याय 4 उसे देखिए। Then was Jesus led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. आमीन, हालेलुया। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है हम सामर्थ्य से भर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब जो है परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर हमें जो है उसके कार्य में इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी जगह पर लेकर जाएगा। हमारे द्वारा उद्धार का काम होगा। हम जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है सुसमाचार सुनाएंगे और जो है वहाँ पर जो है लोग विश्वास में आएंगे, उद्धार में आएंगे, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा और जब स्वर्ग खुल गया और वहाँ से जो है वाणी भी आई परमेश्वर की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसके बाद तुरंत जो है आत्मा ने उसको अगुवाई की और आत्मा उसे जंगल में ले गया। एक्चुअली विल्डरनेस मतलब उसे रेगिस्तान में लेकर गया। तो अगर परमेश्वर जो है अगर आपको रेगिस्तान में लेकर जा रहा है, जंगल में लेकर जा रहा है, परीक्षा में लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है उसे आपको और परखना चाहता है और तपाना चाहता है। परमेश्वर जो है आपको और सही से मजबूत बनाना चाहता है। ये बात है, हालेलुया। उसके आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर का वचन। एंड वेन ही हैड फास्टेड 40 days and 40 nights he was afterward hungry. And when the temper came to him, he said, If you are the Son of God, command that this stone be made bread. आमीन, हालेलुया। आप ध्यान से सुनो इस बात को। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं जो है 40 दिन उपवास प्रार्थना करूँगा। ओके, 40 दिन उपवास प्रार्थना करूँगा। तो गुड न्यूज़ ये है कि जब हम लोग 40 दिन उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमें कौन मिलने आता है? पहले, सबसे पहले वचन के अनुसार कौन मिलने आएगा? आप जब 40 दिन के उपवास करोगे तो वचन के अनुसार ऐसा है कि जब जैसे ही आपकी उपवास प्रार्थना ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहले जो है यीशु को कौन मिलने आया था? शैतान मिलने आया था, परखने आया था, उसकी परीक्षा करने के लिए आया था। क्या ये कसौटी पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है? हालेलुया। 40 दिन, ठीक है। आप देखना वहाँ पर 40 दिन ऐसी बात थी कि वहाँ पर जो है यीशु मसीह ने ना ही खाना खाया है और आई डोंट नो, यहाँ पर पानी का तो जिक्र नहीं है इस वचन में, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं था। पानी का आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि वचन में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसने खाना खाया नहीं था। तो ऐसी क्या सामर्थ्य थी कि उसको जो है कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हुई? ऐसी क्या सामर्थ्य थी या ऐसी क्या फास्टिंग थी वो कि उसको ज़रा भी इच्छा नहीं हुई या उसे भूख नहीं लगी? बात ऐसी है कि अगर देखो, हम लोग 3 हिस्से से बने हैं। एक है हमारा शरीर, एक है हमारा प्राण, एक है हमारी आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा, ठीक है। हम जब उपवास करते हैं हम जो है किसे वश में करने की कोशिश करते हैं? शरीर को, ठीक है। और हम किसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं? हमारी आत्मा को, ठीक है। शरीर, प्राण, आत्मा, ठीक है, ये 3 हैं। हम जो है शरीर को जो है वश में करने की कोशिश करते हैं उपवास के समय, ताकि वो आत्मा जो है आत्मा के वश में रहे। और जब शरीर आत्मा के वश में रहता है तो हम आत्मा की चलाई चल सकते हैं। आत्मा जिस तरह से हमारे शरीर को चलाना चाहता है हम लोग चल सकते हैं। आमीन। अब जब यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में चल रहा था, यहाँ पर जो है उसका आत्मा बहुत मजबूत हो गया था। अगर आप उपवास प्रार्थना में हो, अगर आप रेगुलर प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप स्तुति आराधना कर रहे हो, रेगुलर वचन पढ़ रहे हो, आत्मा के अगुवाई से चल रहे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको भूख नहीं लगेगी। आपको भूख नहीं लगेगी। जैसे मैं मेरे जीवन का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी, एक दिन ऐसा हुआ था, हम लोग दोनों घर पर ही थे। उसे भी छुट्टी थी, मुझे भी छुट्टी थी, और पूरा दिन भर हम लोग जो है वचन के ऊपर बात कर रहे थे। बस हमारा ये वचन वो वचन बात चल रहा था। वो अपना काम कर रही थी, मैं जो है अपना काम कर रहा था घर में बैठकर। लेकिन जो हमारी बात चल रही थी
वो वचन के ऊपर बात चल रही थी, वचन के अनुसार, वचन में ऐसा लिखा है, क्या है, कैसा है, हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे वचन के बारे में, ऐसा क्यों हुआ रहेगा ऐसा। लेकिन वचन की बात करते 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 ऐसा हो गया, समय ऐसा हो गया कि हम जो है आत्मा से भर गए थे, और रात को ऑलमोस्ट 11 या 12 बजे हम लोग ने ये रियलाइज़ किया, हमें ये समझ में आया खुद को, मुझे भी और मेरे पत्नी को, कि उस पूरे दिन में हमने कुछ भी खाना नहीं खाया, ना ही चाय पी, ना ही पानी पिया। ये सच बात बता रहा हूँ आपको, ना ही चाय पी, ना ही पानी पिया, ना ही खाना खाया पूरा दिन भर में। और जब 11 बजकर, मतलब वो कहते हैं ना कि हम लोग आत्मा में इतने भर गए थे, और जब हम लोग रिलैक्स हो गए और जब शरीर की ओर लौट गए, हम अंदर जो है ना, अंदर आप देखना हमारी जर्नी चलते रहती है, हमारी जर्नी चलती रहती है अंदर। एक हम प्राण हमारा रहता है, एक जर्नी चलती रहती है आगे की तरफ, जो शरीर की तरफ चलती रहती है, और एक जर्नी चलती रहती है वो अंदर की तरफ चलती रहती है, जो आत्मा की तरफ चलती रहती हैं। तो हमें परमेश्वर को जब खोजना है तो हमारे अंदर झांकना है, हमको आत्मा के अंदर झांकना है। और अगर हमारी जर्नी हम लोग बाहर की तरफ, इस सोल की, इस प्राण की जर्नी अगर हम लोग बाहर की तरफ चलते रहे, इस आंखों से बाहर की तरफ चलते रहे, हमें कौन नजर आएगा? हमें संसार नजर आएगा, ये दुनिया नजर आएगी, फिर हम नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि यीशु मसीह जो है 40 दिन, आप देख रहे हैं उस वचन में 40 दिन वो अंदर की जर्नी कर रहा था। 40 दिन तक अंदर की जर्नी जब कर रहा था तो उसकी जो आत्मा थी, वो आत्मा इतनी मजबूत हो गई थी कि उसको 40 दिन तक भूख नहीं लगी और उसने खाना नहीं खाया। अब यहां पर बात ऐसी हो रही है, जब उसने 40 दिन खाना नहीं खाया था, 40 दिन कंप्लीट होने के बाद जब उसकी वो जर्नी खत्म हो गई आत्मा की, तो वो जो सोल था उसका, जो प्राण था उसका, उसकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ी और शरीर की तरफ आ गई। और जब शरीर के तरफ आ गए, उसने देखे तो सबसे पहला वहां पर क्या आया? उसे भूख लगी। उसके शरीर को जो है, क्योंकि शरीर को भूख लग जाती है, शरीर को प्यास लग जाती है। आप ये अनुभव करोगे अपनी ज़िंदगी में, अगर आप प्रार्थना में लगे हुए हो तो आप खुद अनुभव करोगे इस चीज़ को। तो जब वो शरीर में आ गया, जब शरीर में आया तब उसे पता चला, उसे रियलाइज़ हुआ, या फिर उसके शरीर ने ये सिग्नल दिया उसे कि भूख लगी है, खाना खाना है, ठीक है। तब जो है परखने वाला आकर उसे ये सबसे पहले परीक्षा देता है कि वहाँ पर जो है पत्थर है, उस पत्थर को तू रोटी बना करके, क्योंकि उसे भूख लगी थी। तो सबसे पहला उसने उसी चीज़ पर अटैक किया यीशु को। लेकिन यीशु ने जो है जवाब दिया। आप देखना, शैतान ने उसको अलग अलग वचनों से जो है परीक्षा ली। शैतान आएगा आपकी परीक्षा करने के लिए, वो दुनिया की बातों से परीक्षा नहीं करेगा आपकी कभी भी, वो आपको वचन के द्वारा ही परीक्षा करेगा। और अगर आप सोचोगे कि मुझे वचन बहुत अच्छे से पता है, मैं अच्छे वचन जानता हूँ करके, नहीं करके, हमसे अच्छा और बेहतरीन वचन जो है वो दुष्ट जो शैतान है वो जानता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही परखने वाला है। उसका नाम क्या है? परखने वाला, परीक्षा लेने वाला। वो परखने वाला है, वो परखता है एक एक व्यक्ति को। और कैसे परखेगा? वो वचन से परखेगा आपको। और जहाँ पर आप वचन में कमज़ोर हो या आपने वचन में गलती किया है, तब जाकर वो आपको उठाकर आत्मिक क्षेत्र में लेकर जाता है और पिता के सामने खड़ा करता है। और पिता के सामने शैतान ये कहता है कि देखो ये व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल समर्पण है, समर्पण ने अगर वचन के अनुसार कोई गलती की है तो वो समर्पण को आत्मिक क्षेत्र में लेकर जाकर पिता के सामने खड़ा करता है, क्योंकि पिता न्यायी पिता है, वो अपने वचन के अनुसार न्याय करता है। तो पिता के सामने जाकर खड़े कर कर वो कहता है वहां पर, क्योंकि समर्पण ने देखो वचन के खिलाफ काम किया है, वचन को उल्लंघन किया है, आपकी आज्ञा को उल्लंघन किया है, अब इसे दंडित करो, अब इसे दंडित करो, अब इसे सजा दो। और फिर पिता जो वचन के अनुसार दंड करते हैं, हमें हमारे शरीर में, हमारे हर एक चीज़ों में दंड करते हैं, वो जो है दंड हमारे ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है शैतान जो है वो सब, मतलब आरंभ से वचन को जानता है, सबसे पहले से वचन को जानता है। जब आकाश और पृथ्वी जो है बनाए गए थे, उसके बाद सबसे पहले किसे बनाए गए? मतलब स्वर्गदूत को बनाया परमेश्वर ने, तभी से है वो, तभी से वो जानता है हर एक चीज़ों को। आदम हवा को भी उसने उसी तरह से फंसाया था। इसीलिए जो है उसने जब 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 यीशु की परीक्षा ली, वचन 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 के अनुसार परीक्षा ली। लेकिन अगर आप देखोगे वहाँ पर, मैं आपको रेफरेंसेस बताऊंगा, वहाँ पर
जब यीशु ने जवाब दिया उसने एक वचन बोला, और यीशु ने जब जवाब दिया वचन का, वो हर एक जवाब व्यवस्था विवरण की किताब से दिया, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी। हर एक जवाब जो था काउंटर क्वेश्चन का काउंटर क्वेश्चन जब उसने दिया, जब जवाब दिया उसने, वो हर एक जवाब यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण की किताब से दिया। यहां पर देखना, यहां 4 नंबर का वचन, बट ये आंसर एंड सेड इट इज रिटन। ये लिखा है, कहां पर लिखा है बाइबल में, कहां पर लिखा है मैं आपको बताता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और 3 नंबर के वचन में लिखा है। आप अपने बाइबल में देखना, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और 3 नंबर के वचन में लिखा है, इट इज रिटन। ये लिखा हुआ है। क्या यीशु मसीह कह रहा है यहां पर? मैन शॉल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से आते हैं, उन वचन के द्वारा जीवित रह सकता है। आमीन, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने ये कहा? क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन परमेश्वर के साथ अंदर आत्मा में जो है जी रहा था, और जब वो आत्मा में जी रहा था, परमेश्वर के वचनों को ले रहा था अपने आत्मा के अंदर, उसके शरीर को भूख नहीं लग रही थी, उसको शरीर को खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, उसके शरीर को प्यास नहीं लग रही थी, वो टेम्पटेशन में नहीं आ रहा था, उसको परखने वाला नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आत्मा में भर गया था। तो ये रहस्य है उस बात का। उसके आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर का वचन, देन द डेविल टुक हिम अप इनटू द होली सिटी एंड सेट हिम ऑन अ पिनाकल ऑफ द टेम्पल। मतलब वो जो एक अंगूरे पर उसे खड़ा कर दिया यरूशलेम के जो है मंदिर के ऊपर। 6 नंबर का वचन, ये जो है शैतान परख रहा है उसे भजन संहिता साम्स 91 के अनुसार, भजन संहिता 91 के अनुसार। एंड सेड अनटू हिम इफ यू आर द सन ऑफ गॉड कास्ट योरसेल्फ डाउन। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। फॉर इट इज रिटन, क्योंकि ये लिखा हुआ है। शैतान भी जानता है ये लिखा हुआ है, जो परमेश्वर ने लिख दिया वो पूरा होना ही होना है। आमीन। और ये कहां पर लिखा है? भजन संहिता 91वें अध्याय उसका 11 नंबर का वचन, साम्स 91:11। आप अपने बाइबल में चेक करना, साम्स 91:11 में क्या लिखा है। वो उस लिखे हुए बात से शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है यीशु मसीह की। क्या लिखा है? फॉर इट इज रिटन ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज कंसर्निंग यू एंड इन देयर हैंड्स दे शैल बियर यू अप लेस्ट एट एनी टाइम यू डैश योर फुट अगेंस्ट अ स्टोन। कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ क्या करेंगे? उठा लेंगे। ये लिखा हुआ है कहां पर? भजन संहिता 91 अध्याय 11 नंबर के वचन में। ये कौन कह रहा है? वचन कोट कौन कर रहा है? वचन को कोट कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। और किसकी परीक्षा ले रहा है? यीशु की। लेकिन अब काउंटर में यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है, आप देखना यहां पर 7 नंबर के वचन में, जीसस सेड अनटू हिम इट इज रिटन अगेन। ये फिर से एक बार लिखा गया है। कहां पर लिखा गया है? फिर से एक बार यीशु मसीह ने उसे कहां पर लिखा गया? व्यवस्था विवरण की किताब में। व्यवस्था विवरण की किताब क्या है? वो व्यवस्था है, वो लॉ है, वो कायदा है, वो कानून है जो परमेश्वर ने दिया है। शैतान ने उसको बाइबल के अलग अलग जो है वचन बताए, लेकिन जब यीशु ने जवाब दिया उसको व्यवस्था विवरण से ही जवाब दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था विवरण की जो किताब है उसमें हर एक नियम, कायदा, कानून जो परमेश्वर ने, पिता ने दिया है, वो सब लिखा गया है, वो नमूद किया गया है वहां पर। आमीन। यहां पर देखना, जीसस सेड अनटू हिम इट इज रिटन अगेन यू शैल नॉट टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। क्योंकि ये क्या हो जाता था? यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि वो तुझे जो स्वर्गदूतों को तो बचा तो लेंगे और बचा भी लेंगे, ओके। लेकिन उसका क्रॉस क्या है? उसका क्रॉस रेफरेंस क्या है? उसका क्रॉस रेफरेंस ये है कि हमें एक इंसान को परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि चलो चेक करते हैं यार, क्या मैं ऊंचाई से कूद जाता हूं। ऐसा वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर जो है मुझे स्वर्गदूत से बचा तो लेगा, लेकिन क्या सच में बचाएगा कि चलो मैं कूद जाता हूं? नहीं, गिरोगे धड़ाम करके, ऊपर से नीचे गिरोगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, आई डोंट नो, जान भी जा सकते हैं, मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन ऐसी बात है कि अगर अनजाने में आपको पता नहीं है कि आप, जैसे मैं मेरा एक गवाही बताता हूं आपको। मैं कल्याण से निकला था बोरीवली बाइक से, और जब मैं बाइक से निकला था, मैं बाइबल टीचिंग के लिए जा रहा था वहाँ पर, और थोड़ा सा लेट हो रहा था, ट्रैफिक भी था। तो जब रोड खाली मिला तो मैंने रेस देकर आगे लेकर गया बाइक को, लेकिन आगे जो थोड़ा सा रेत था, मुझे समझ में नहीं आया और मेरा बाइक जो है स्किट हो गया वहाँ पर।
जब वो स्किड हुआ मेरा बाइक, गिर गया मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे हल्के हाथों से उठाकर सेफली रास्ते के साइड में रख दिया। ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं अपने बिस्तर पर सो रहा हूँ आराम से। और जो मेरी बाइक जो है काफ़ी दूर तक घसीटती हुई आगे निकल गई, उसका हैंडल बिंडल सब टेढ़ा हो गया। लोगों ने कार रुका दी, बाइक रुका दी और जो है मुझे उठाने के लिए आए। और मैं जो है अच्छे से वाइट शर्ट ये सब पहना हुआ था, और जब मुझे उठाया तो उन्होंने देखा कि मेरे शर्ट पर ना ही कोई रेत है ना ही कोई मिट्टी है, वाइट शर्ट पर सब साफ सुथरा था, और ना ही मुझे खरोच आई हुई है। तो लोगों ने देखा कि अरे वाह अच्छा हो गया करके। और जब बाइक के पास गए लोग तो देखा तो बाइक का हैंडल टेढ़ा हो गया, उसका साइड मिरर टेढ़ा हो गया है, सब एकदम क्रॉस हो गया। फिर खड़ा किया, उसको सही किया, और फिर मैं सुरक्षित रीति से जो है वहाँ पर अपना बाइबल टीचिंग के लिए वहाँ पर गया। तो ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा कि हाँ स्वर्गदूत हैं, वो आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन कब? जब आपको ज़रूरत है तभी। नहीं तो आप कहोगे मैं परमेश्वर की परीक्षा लेता हूँ, चलो चेक करता हूँ क्या स्वर्गदूत है क्या। नहीं, फंसोगे। क्या होगा आपको? परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है। इसीलिए शैतान यीशु मसीह को परख रहा था, उसको फंसाने की कोशिश कर रहा था वचन में, लेकिन यीशु मसीह खुद ही वचन है वो नहीं जानता था। फिर यीशु मसीह ने कहाँ से जवाब दिया? व्यवस्था विवरण से। और क्या कहा? नहीं, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 नंबर का वचन, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 नंबर का वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की हमें क्या करना है? परीक्षा नहीं करना है। आमीन। अभी 8 नंबर का वचन देखते हैं। अगेन, फिर से एक बार, द डेविल टुक हिम अप इनटू एन एक्सीडिंगली हाई माउंटेन एंड शोड हिम ऑल द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड एंड द ग्लोरी ऑफ देम। अभी ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा गहरी बात बताने जा रहा हूँ आपको, मैं बहुत ही ज़्यादा गहरी बात बताने जा रहा हूँ। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड करोगे, आई होप आप इसे समझोगे ये क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्कॉलर्स जिन्हें माना जाता है, मुस्लिम एक जो बढ़िया स्कॉलर्स है जाकिर नायक, आपने उनका नाम सुना रहेगा, आपने उनके वीडियोस भी देखे रहेंगे। वो इस वचन को कोट कर कर मतलब ये साबित कर बताते हैं कि देखो ऐसा ऊंचा पहाड़ नहीं है, ऐसा कोई ऊंचा पहाड़ नहीं है जहाँ पर यीशु को खड़ा कर सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई ऊंचा पहाड़ नहीं है जहाँ पर यीशु खड़ा करके वो जो है शैतान जो है साम्राज्य दिखा सकता है। ठीक है, सुनना इस बात को। शैतान ने क्या किया है? यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और दुनिया के सारे जो है राज्य, किंगडम्स दिखाए शैतान ने। अब जब किंगडम्स को दिखाया शैतान ने और कहा कि तू मेरे सामने झुक, मुझे सलाम कर, तब ये जो सारा साम्राज्य है मैं तुझे दे दूंगा। अभी ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत ही गहरी और बहुत ही रहस्य वाली बात है, इसे आप ध्यान से सुनो, फोकस करना। क्या बात है पता है क्या? हर एक जो है राज्य है, राज्य। हम कौन है? हम जो है स्वर्ग के राज्य के हैं, वी आर फ्रॉम हेवन। और हम लोग अभी आज हम लोग कहाँ पर है? पृथ्वी पर। स्वर्ग के राज्य के हम लोग वारिस हैं, हम लोग स्वर्ग के हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। स्वर्ग यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में बहुत से अलग अलग राज्य हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अलग 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 राज्य हैं, जहाँ पर बाइबल के अनुसार 3 स्वर्ग हैं। एक जो है पहला स्वर्ग है जहाँ पर पिता परमेश्वर और सारे स्वर्गदूत हैं। एक जो है उसके बीच में मध्य आकाश है। मध्य आकाश में कौन है? शैतान और उसके सारे दूत हैं। और उसके नीचे जो है तीसरा स्वर्ग है। ओके, तीसरा स्वर्ग है। और उस तीसरे स्वर्ग में एक राज्य आता है। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही गहरी बात बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। जो निचला जो तीसरा स्वर्ग है, उस तीसरे स्वर्ग में बहुत से अलग अलग राज्य हैं। उन राज्यों में से, उन किंगडम में से एक किंगडम है जहां पर हम लोग रह रहे, पृथ्वी, और एक राज्य जहां पर है, उस राज्य का नाम है सूर्य और उसके तारामंडल। आप ध्यान से सुनना इस बात को। सूर्य जो है, सूर्य ये इस पृथ्वी का जो है राजा है। ओके, ध्यान से सुनना इस बात को। सूर्य जो है इस पृथ्वी का राजा है, वो किंगडम चला रहा है, वो अपनी राज्य चला रहा है। ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत ही गहरी बात बता रहा हूं आपको मैं। हम पृथ्वी पर है, ये सूर्य जो है ये राज्य चला रहा है, ये राजा बनकर बैठा है। इस किंगडम का ये सूर्य राजा बनकर बैठा है। अभी ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? सूर्य कैसे राजा है? मैं आपको कहता हूं, राजा जो है रहता है ना, जो किंग रहता है ना, वो कभी भी आपको आकर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, अरे मेरे लिए काम करना, अरे मेरे लिए ये करना।
राजा ऐसा नहीं करता कभी भी। राजा जो है, जो किंग है, वो सीधा आज्ञा दे देता है, बोलता है ऐसा करना है, करना है। राजा आ गया तो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर हमको बताना नहीं पड़ेगा कि ये राजा है करके। जैसे राजा के एंट्री हो गए, लोग खड़े हो जाते हैं, सलाम करते हैं उसको। सेम वे जब सूरज आता है, पूर्व दिशा से जब सूरज आता है, लोग जो सोए हुए हैं लोग उठ जाते हैं और काम पर चलते हैं। चलो दिन हो गया, चलो काम पर चलो, चलो काम पर। ये इनडायरेक्ट कौन डायरेक्शन दे रहा है? सूरज डायरेक्शन दे रहा है, सूर्य डायरेक्शन दे रहा है, जाओ करके काम पर, ये मेरा राज्य है, जाओ करके राज्य, चलो जाओ करके काम पर जाओ। और जब सूरज डूब जाता है, पश्चिम में डूब जाता है, लोग देखते हैं सूरज डूब गया, चलो अभी काम खत्म, चलो अभी सो जाते हैं, चलो अभी सो जाते हैं। और इस चक्कर में जो है चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर है और इस किंगडम में हम लोग हैं, इस किंगडम में हम लोग स्टे कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं इस किंगडम में, इस राज्य में हम लोग रह रहे हैं। यहां पर जो है सूरज जो है अपनी सेना लेकर खड़ा हुआ है, सेना जो है बनाकर उसने खड़ा रखा है। और उसकी सेना कौन है पता है क्या आपको? ये सब जो छोटे मोटे ग्रह जो है ना, हम लोग देखते हैं, गुरु ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ये सब छोटे मोटे जो उसके, मैं उनको फंटर लोग बोलता हूँ, ये सब फंटर लोगों को लेकर उसने अपनी एक सेना बनाकर रखे हुए है कि वो उनके डायरेक्शन से चलता रहता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, शैतान यीशु को जो पहाड़ पर ऊंचे पर लेकर गया है ऊपर, तो उसने जो है एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर लेकर गया आत्मिक क्षेत्र में। और ऊपर से जब उसने दिखाया है, तो ये किंगडम है, ये एक स्मॉल किंगडम है अपनी सूरज वाली। अगर आप इसरो, नासा ये सब जानते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो पृथ्वी एक छोटे से डॉट है जितने इस पूरे ब्रह्मांड में, एक छोटे से डॉट, एक डॉट भी नहीं कह सकते, इस पूरे ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी है। तो आप सोच सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने राज्य चलते रहेंगे, कितने किंगडम्स चलते रहेंगे, कितने राज्य हैं। जैसे हमारी नियरेस्ट जो गैलेक्सी, जैसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, ओके, मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग हैं, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग एक जस्ट स्मॉल डॉट है। और हमारे पास से जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। अगर आप थोड़ी भी स्टडी जानते हो एस्ट्रोनॉमी की, तो आपको पता चलेगा हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो है एंड्रोमेडा। और एंड्रोमेडा जो है हमारी गैलेक्सी से कहीं ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी है, कहीं ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। और उसी तरह से एंड्रोमेडा जैसे और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो आप सोच सकते हैं, जब यीशु को जब आत्मिक क्षेत्र में वो ऊपर लेकर गया, उसने सारे किंगडम्स बताए, उसे सारे राज्य बताए कि मैं जो ये सारे किंगडम चला रहा हूँ करके। ध्यान में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत ही गहरी बात है, इसको आप समझिए, इसको आप समझिए। अब देखो, ध्यान से सुनो इस बात को, इसके अगले वचन में हम लोग देखेंगे। 9 नंबर का वचन देखो, एंड सेड अनटू हिम ऑल दीज थिंग्स विल आई गिव यू, मैं तुझे ये सारे किंगडम्स दूंगा, मैं तुझे सारे राज्य दूंगा। ये सिर्फ पृथ्वी ऐसा है ये नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़े लेवल का गेम है, आप समझो इस बात को। इफ यू विल फॉल डाउन एंड वर्शिप मी, देन, अगर तू मेरे सामने घुटने टेकेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। बट देन सेड जीसस अनटू हिम, बिगॉन सैटन। आप देखना, आई एम सॉरी, शैतान जो है आपकी हर बार परीक्षा लेगा। यीशु की जो है 2 बार परीक्षा ली, लेकिन तीसरी बार जब यीशु की परीक्षा ली तो यीशु ने ये कहा उसे, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। आप जो है शैतान को बार बार आपकी परीक्षा लेने का मौका मत दीजिए, नहीं तो वह बार बार आपकी परीक्षा लेता ही रहेगा। जितनी बार आप बोलोगे देता ही रहेगा, मतलब वचन 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 से ही परीक्षा। आप परेशान हो जाओगे, आप थक जाओगे, आप बोलोगे मैं इतना बाइबल नहीं जानता, मुझे इतना वचन नहीं आता, मैं क्या करूं प्रभु। आप थक जाओगे। आपको क्या कहना है शैतान को? निकल करके, चल निकल यहाँ से, यीशु के नाम से कहता हूँ, निकल शैतान, मेरे जिंदगी से निकल, मेरे दिमाग से निकल, मेरे विचार से निकल, तू निकल जाए यहाँ से। वो वचन से ही डालेगा आपको, परेशान करेगा आपको, लेकिन आपको कल शैतान निकल निकल। हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, तेरी असीम शांति मेरी जिंदगी में आने दे, मुझे शांति से भर परमेश्वर। परमेश्वर आपको शांति से भरेगा। देखो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उसे शैतान मुझसे दूर हो जा कहा ना, उसके बाद जो है 4थी परीक्षा नहीं हुई यीशु की, 3 परीक्षा तक ही रुका, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। Then said Jesus unto him, begone Satan, शैतान मुझसे दूर हो जा, for it is written, ये लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? लिखा है
व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय उसका 13 नंबर के वचन में लिखा है। आप देखना अपने बाइबल में, व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय उसके 13 नंबर के वचन में, ठीक है, कि क्या लिखा है देखो, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली शैल यू सर्व। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो कि यीशु मसीह क्या कह रहा है उसको, अरे तू क्या मुझे ये सारा राज्य देना चाहता है, ये ब्रह्मांड देना चाहता है, ये सूरज बिरज, ये छोटे मोटे ग्रह जो है, गुरु बिरु, ये सब क्या कर सकते हैं मेरा, ये सूरज क्या कर सकता है मेरा, हाँ ये छोटा सा राज्य है, ओके क्या कर सकता है, और ये एंड्रोमेडा, ये सब किंगडम तू मुझे देना चाहता है, तुझे तेरे सामने घुटने टेकने के लिए नहीं करके। वचन में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है वचन में, कि सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की आराधना कर, सिर्फ और सिर्फ घुटने किसके सामने टेक, पिता के सामने टेक, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। अब जो है इसके आगे देखना उस वचन में किस तरह से लिखा है, उसके बाद देन द डेविल लेफ्ट हिम एंड बिहोल्ड एंजल्स केम एंड मिनिस्टर्ड अनटू हिम, और उसके बाद जो है तुरंत जो है स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत जो उसकी सेवकाई करने लगे, उसकी देखभाल करने लगे, और जो है शैतान उससे चला गया, दूर चला गया। आमीन, हालेलुया। बहुत ही सुंदर बात है हमारे ज़िंदगी के लिए, बहुत ही सुंदर बात है कि हमें शैतान को बार बार जो है मौका नहीं देना है, शैतान को, कि शैतान को बार बार नहीं कहना कि नहीं करके और एक परीक्षा नहीं, उसको बोलना है जा करके, निकल करके, हमारे ज़िंदगी से निकल जा करके। यीशु मसीह क्यों इतना कॉन्फिडेंस था, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है यीशु मसीह का, क्या रीज़न है यीशु मसीह का। मैं आपको एक वचन बताऊंगा, और अगर आपको वो वचन मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि वचन कहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कि वचन जो लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो वचन यूहन्ना की किताब में लिखा है, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है। आप उस वचन को ढूंढना, रेफरेंस ढूंढना उस वचन का, और कमेंट्स में बताना ताकि लोगों को समझे कि वो वचन कहाँ पर लिखा है। ध्यान से सुनो, क्यों यीशु मसीह इतना कॉन्फिडेंस था। वेरी सिंपल रीज़न, यीशु मसीह ने कहा है यू आर फ्रॉम बिलो, यू आर फ्रॉम बॉटम, आई एम फ्रॉम अबव। आप नीचे से हो, मैं ऊपर से हूँ। इस वचन को आप ढूंढना यूहन्ना की किताब में। यीशु मसीह क्या कह रहा है, आप लोग नीचे से हो, मैं ऊपर से हूँ। कहाँ से, ऊपर से, ऊपर के किंगडम से हूँ। ऊपर का किंगडम में क्या है, स्वर्ग है। तो स्वर्ग से यीशु मसीह जानता है सारे राज्यों को, इसीलिए वो जानता था कि शैतान तू कितना भी कर ले, मुझे ये सब देने की कोशिश कर ले, कुछ नहीं होगा करके, क्योंकि मैं जो एकलौता पुत्र हूँ और मैं जानता हूँ सारे राज्यों को। ये यीशु मसीह का कॉन्फिडेंस था। यू आर फ्रॉम बिलो, आई एम फ्रॉम अबो। यू आर फ्रॉम बिलो, आप नीचे से हो, मैं ऊपर से हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंस था ये बात के लिए। आमीन, हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात है। मत्ती की किताब बहुत अच्छी लगती है मुझे। मत्ती की किताब बहुत खूबसूरत किताब है मेरे लिए, तो मत्ती की किताब बहुत ज़बरदस्त किताब है। ठीक है, 11 नंबर के वचन तक हम लोग आए हैं, और भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन आज के लिए ये संदेश में हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे हम लोग जैसे जैसे समय मिलता है। मैं भी काम कर रहा हूँ, बीच में मेरे भाई की शादी भी थी, तो वचन जो है शेयर नहीं कर पाया मैं, और काम भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, उसमें मैनेज कर जो है अभी जो है हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन आप मत्ती की किताब पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत किताब है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से, प्रेरणा से पढ़िए उसे, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा। बहुत खूबसूरत किताब है मत्ती की किताब। आपको जो है प्योर टीचिंग यीशु मसीह की मत्ती की किताब से ही मिलेगी। उसके आगे भी है, मरकुस भी है, लूका भी है, यूहन्ना भी है, लेकिन जो प्योर टीचिंग है यीशु मसीह की, वो मत्ती की किताब से मिलेगी आपको। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये आपको संदेश समझ में आया रहेगा, और ये जो है यीशु की जो परीक्षा जो है उसके बारे में कुछ नई बातें आपको सीखने समझने मिली रहेगी। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ज़रूर इसे कमेंट करिए, लोगों तक पहुँचाइए इसे, लोगों को बताइए करके। ठीक है, लोगों तक पहुँचाइए इसे। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है जहाँ पर मैं अलग अलग जो है शेयर करते रहता हूँ, अलग कंटेंट्स भी शेयर करते रहता हूँ। ज़रूर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, समर्पण थोराट जो है आप सर्च करिए, वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संदेश समझ में आया रहेगा। ज़िंदगी जो है मज़ेदार है, ज़िंदगी खूबसूरत है, और इस ज़िंदगी का हमको आनंद उठाना चाहिए, बहुतायत से आनंद उठाना चाहिए। आमीन। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा आदर गौरव प्रशंसा सब कुछ आपको देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने हमें आशीष किया, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ। प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।